यहां पे हम डिराइव करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाय मेथड ऑफ कैलकुलस। मतलब यहां पे हम कैलकुलस मेथड से वो डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपको पता है कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो कैलकुलस मेथड दैट मींस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो उसकी मेथड से हम ये कैसे ला सकते हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है वो लास्ट तक जरूर देखना। आई होप कि आपको एकदम परफेक्टली आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन। नाउ सबसे पहले डेरिवेशन शुरू करने से पहले हम यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे दैट वी हैव 3 इक्वेशंस। फर्स्ट वी विल डिराइव v equals to v0 plus at. This is our first equation. Second we will derive x is equals to x0 plus v0t plus 1/2 at square. And third one we will derive v square minus v0 square is equal to 2a x minus x0. तो ये 3 इक्वेशन जो है वो हम डिराइव करने वाले हैं। यहां पे हमें कोई ग्राफ की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम यूजिंग अ कैलकुलस डिराइव करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट डेरिवेशन। नाउ फर्स्ट डेरिवेशन जो है वो हमारा दैट इज v is equal to u plus at. So now first of all we will start with acceleration. एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt. ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, dv by dt. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस ये dt जो है वो हम यहां पे डाल देंगे। सो a into dt is equals to dv. सो यहां पे नाउ दिस टर्म इज इन d फॉर्म, मतलब वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है। सो अगर डिफरेंशिएशन हटाना और इक्वेशन लाना है देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे और अलोंग विथ इंटीग्रेशन हम लिमिट भी लिख लेंगे। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a dt is equal to integration dv. now we have to put limit here. तो ये dt है, मतलब उसकी लिमिट हम रखेंगे। तो dt की लिमिट होगी फ्रॉम टाइम 0 to t एंड dv लिमिट इज फ्रॉम इनिशियल लिमिट v0 एंड फाइनल लिमिट v। हमेशा इनिशियल जो वैल्यू होती है, मतलब जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है वो नीचे रखी जाती है लोअर लिमिट में, और हायर वैल्यू में, मतलब अपर लिमिट जो है उसमें हायर वैल्यू रखी जाती है। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस टर्म्स. So what will this a is common, since 1 dt limit is from 0 to t and here v0 to v 1 dv, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। Now as we know कि 1 का जो है वो इंटीग्रेशन वो हमारा होता है ये टर्म, मतलब t. सो यहां पे आ जाएगा t 0 to t एंड यहां पे dv है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा v0 to v, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्क इज पुटिंग द लिमिट। तो लिमिट अगर रखेंगे तो a अपर लिमिट हमेशा पहले रखी जाती है, लोअर लिमिट बाद में रखी जाती है। सो ये अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू, यहां पे भी अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट इज v0. सो नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। तो ये at हो जाएगा एंड दिस इज v माइनस v0. सो अगर इसको एडजस्ट करके वहां पे लाएंगे, सो वी हैव टर्म v इज इक्वल्स टू v0 plus at. So this is our first equation, जो हमें चाहिए, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेशन। नाउ वी विल स्विच टू द नेक्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन सेकेंड वन, वो हमारा है ये वाला x इक्वल टू x0 v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ वी ऑल नो कि वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब v इज इक्वल टू dx बाय dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ये फॉर्मूला आती है, राइट। अगेन जैसे यहां पे किया था, हम यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये टर्म यहां पे हम शिफ्ट करेंगे तो v dt दैट इज इक्वल्स टू dx. नाउ अगेन वी हैव d टर्म दैट इज डिफरेंशिएशन टर्म, सो वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स. तो अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो v dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx. अगेन वी हैव टू पुट द लिमिट्स. सो यहां पे अगर हम लिमिट रखेंगे तो dt की लिमिट होगी 0 टू t, मतलब इनिशियल 0 से स्टार्ट हुआ t तक पहुंचा, और dx, तो dx की लिमिट होगी कि इनिशियल x0 पॉइंट पे था, फाइनल हो जाएगा x पॉइंट के ऊपर. नाउ एज यू कैन सी यहां पे जो है हमें v की ऑलरेडी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर लिया, तो कैन वी पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. तो ये वैल्यू यहां पे रख देंगे तो हमारा इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, दैट इज 0 टू t, v की जगह हम लिखेंगे v0 प्लस at एंड दिस dt एज इट इज, और यहां पे x0 टू x dx, राइट. नाउ
ये dt जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो लिमिट 0 टू t v0 dt प्लस at dt इज इक्वल्स टू, ये पूरा लिमिट हो गया x0 टू x dx, राइट। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस v0। नाउ v0 जो है वो एज इट इज कॉमन निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन में बचा 1 dt 0 टू t। अगेन ये a जो है वो कांस्टेंट निकल जाएगा, बिकॉज t dt साथ में रहते हैं हमेशा, जो वेरिएबल और जो d वाली टर्म होती है वो साथ में रहती है, तो 0 टू t t dt, राइट, एंड x0 टू x dx। नाउ एक साथ इंटीग्रेशन हम करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले इसका इंटीग्रेट कर दिया फिर एज इट इज टर्म में रखा, एक साथ इंटीग्रेशन हम सारी टर्म का करना होता है, ये रूल है। नाउ नेक्स्ट इज v0, सो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब t 0 टू t प्लस हियर वी हैव a एज इट इज। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस t रेज टू 1, सो वी हैव फॉर्मूला कि x रेज टू n अगर होता है, राइट, I will write over here for your understand, x raised to n dx का इंटीग्रेशन होता है x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, constant, we will ignore constant right now, so यहाँ पे x raised to n plus 1 upon n plus 1, right, so ये यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, so we have a और t का इंटीग्रेशन होगा t raised to n plus 1 मतलब 1 plus 1 मतलब 2 upon same number 2, right, और यहाँ पे हम लिमिट होगी 0 to t, एंड लास्ट इंटीग्रेबल टर्म दिस कुछ नहीं है तो यहां पे 1 लिख सकते हैं, सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, सो x x0 टू x। नाउ ऑल इंटीग्रेशन आर डन, अभी हम लिमिट रखेंगे, सो ये लिमिट रखेंगे v0 ये t अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट प्लस a एज इट इज अपर लिमिट t स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट टू 0 है तो अगर हम नहीं रखेंगे तो चलेगा बिकॉज इट विल कम 0 ओनली, एंड हियर अपर लिमिट x माइनस x0, right, now we will simplify this, so ये v0t प्लस ये हो जाएगा at स्क्वायर जो है वो एज इट इज रखेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे मतलब हाफ at स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x0। now we will shift this x0 over here, so ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x0 प्लस v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, so this is our second equation of motion, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया जो हमें लाना था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए वी विल स्टार्ट विथ अगेन फर्स्ट जो हमने लिखा था दैट इज a dv by dt, राइट। नाउ a dv by dt, so can we write dv dt like this, ठीक है, और यहां पे जो बचा उसमें dx एडजस्ट कर लेंगे, राइट। नाउ वी ऑल नो कि dx बाई dt दैट इज सिंपली v वेलोसिटी, सो यहां पे हम लिखेंगे v इंटू dv बाई dx, तो ये हमारा ऊपर का सिंप्लीफिकेशन हो गया। नाउ अगेन वी क्रॉस मल्टीप्लाइड, सो ये dx यहां पे चला जाएगा, सो a dx इज इक्वल्स टू v dv, अगेन डी वाली टर्म है, हमें इक्वेशन चाहिए, नाउ वी विल इंटीग्रेट अगेन इट, सो दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे, अभी हम डायरेक्टली कॉमन निकाल देंगे, देखो a कांस्टेंट है तो वी विल कांस्टेंट पुट ओवर हियर dx की लिमिट होगी x0 टू x, v dv दैट इज v dv और इसकी लिमिट हो जाएगी v0 इनिशियल एंड v इज फाइनल, करेक्ट। नाउ अगेन we will put a integrated 1 का इंटीग्रेशन होगा x0 to x, right, here integration v dv again we will use this formula x raised to n, so यहाँ पे ऊपर पावर है 1, so v raised to 1, तो 1 plus 1 मतलब v raised to 2 मतलब v square by 2 v0 to v, so ये हो जाएगा a, अभी लिमिट रखेंगे अपर x माइनस x0 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट में v0 रखेंगे तो v0 स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, सो a x माइनस x0, नाउ हम ऐसा लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2 कंबाइन, नाउ ये 2 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a
x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी जीरो स्क्वायर। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन जो हमें लाना था। तो ये हमारे जो है वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिराइव किए, ये एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट सम है, ये एक्चुअली एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल सम्स है, तो आप इसे अच्छे से एक बार याद कर लिए और जानने के लिए ये वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखने हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और 11th फिजिक्स के डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स के वीडियो आने वाले हैं जो आपको ऐसे इजी वर्ड्स में समझाए जाएंगे।